अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला सबको खुशियों भरी ईद नसीब करे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईद का तोहफ़ा। जी हाँ, नई रेसिपी की शक्ल में चटखारेदार मज़ेदार कलेजी की रेसिपी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इसको तैयार करेंगे तो यकीन जानिए सब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो लेम की कलेजी ली है। इसको अच्छी तरह धोने के बाद सिरका मिले पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। जी, तो 20 मिनट के बाद कलेजी की साफ़ सुथरी और निखरी हुई शक्ल आपके सामने है। अब मैं एक कढ़ाई के अंदर आधा कप ऑयल यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर जैसे ही ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैंने पहले से ग्राइंड करके रखे हुए हैं, वो इसमें शामिल करूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को ब्राउन होने का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर हम प्याज की पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। जैसे ही प्याज अच्छी तरह भुन जाए, इसका कलर चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं और उसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। पेस्ट बना के डालने से इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी और स्मूथ बनती है। तो मैंने 3 से 4 टमाटर काट के उनका ग्राइंड करके उनको रखा है, जो कि अभी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस मसाले को भूनने के लिए हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टमाटर का अपना जो पानी है उसी के अंदर प्याज और टमाटर को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो मसालों में मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। उसमें मैंने लिए है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। और फिर इसके बाद मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। उस वक्त तक हम मसाला भूनेंगे जब तक घी सेपरेट होने लगे। जब ऑयल नज़र आने लगे तो इसके अंदर 250 ग्राम योगर्ट डालेंगे हम। दही मिक्स करेंगे इसके अंदर। लेकिन जब दही डालना हो तो या तो चूल्हा बिल्कुल बंद कर दें या हल्की सी आंच पे इसको रखें। अच्छी तरह से मसाले में दही को मिक्स करके फिर इसको दोबारा से भूनना होगा। याद रखें, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। टमाटर के पानी और दही के पानी में ही इस मसाले को भूनना है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, इसका ऑयल सेपरेट होने लगे, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कलेजी। तो देखें, अब मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, इसका ऑयल नज़र आने लगा है। अब टाइम आ गया है कि अब हम इसमें कलेजी को शामिल करें। तो जब कलेजी इसके अंदर हम शामिल करेंगे तो कलेजी को डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक हमने इसको तेज़ आंच पे इसको भूनना है। कलेजी की बुनाई करनी है। फिर उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे इसको रख देंगे। जब 5-6 मिनट के बाद इसका इस तरह का टेक्सचर बन जाए तो इसको थोड़ा सा चमचा चलाने के बाद दोबारा ढक्कन रख दें 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं कि कैसी बनी है कलेजी। बाहर से तो बड़ी अच्छी नज़र आ रही है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। माशाल्लाह बहुत मज़े की लग रही है देखने में। उम्मीद है खाने में भी इतनी अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो देखिए, कलेजी बिल्कुल तैयार होने वाली है। अब मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जो पहले आपको मैंने कहा था, तो वो है नमक। अगर तो हम नमक इसमें पहले से शामिल कर लेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी पकते हुए। और इसको नमक इस स्टेज पे हम शामिल करके 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल के इसको हम चूल्हा बंद करके जस्ट गरम चूल्हे पे इस पे ढक्कन लगा के इसको हम दम पे रख देंगे। इसका नमक और गरम मसाला और कसूरी मेथी जो है, इनका अच्छा सा फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा गार्निश करने के बाद
आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि देखने में कैसी लगती है। अब इसको मैं गार्निश करूँगी अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ, तो देखने में बहुत प्यारी लग रही है। तो इसको चलें डिश आउट करते हैं, फिर देखते हैं कैसी लग रही है। तो अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और मुझे भी ज़रूर दुआ में याद रखें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।